ओम शांति। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय, वह समय जब स्वयं भगवान पिता परमात्मा निराकार शिव इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों को अपनी संतान बनाते हैं और अपने अविनाशी खजानों से सजाकर गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाकर उन्हें अपने पांचों स्वरूपों की श्रेष्ठ स्मृति कराकर आप समान बनाते हैं। तो बाबा भी यही पक्की स्मृति कराते हैं कि आप बच्चे ही कल्प कल्प मेरे मददगार बनते हो। मेरी श्रीमत अनुसार चलकर पवित्र बनकर इस ब्राह्मण जीवन में ही 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ सफल तपस्वी कहा जाता है। आज विशेष अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी बच्चों के बाबा लक्षण बताते। बाबा कहते सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। दूसरी बात बाबा बताते सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। तीसरी बात बाबा बताते सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, तो उन्हों का है स्थूल। आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना, यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, यह तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता।
तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। चौथी बात बाबा बताते सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। पांचवी बात बाबा बताते ब्राह्मण अर्थात सफल तपस्वी। सफल तपस्वी अर्थात पवित्रता की पर्सनैलिटी। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी समय संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना। इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए ना देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप में नहीं है। प्योरिटी के पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। अर्थात बाबा कहते ब्राह्मण सफल तपस्वी आत्मा वे आत्माएं हैं जो ब्रह्मचर्य ही नहीं ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मा बाप के समान कदम पर कदम रखकर चलें। अपने संकल्प करने के पहले भी सोचें, क्या यह संकल्प बाप समान है? बोलने से पहले भी वेरीफाई कराएं, क्या ये बाबा ने कहे हैं? कर्म करने के पहले चेक करें। कर्म करने के बाद जो चेक करता है वह व्यर्थ समय, संकल्प और शक्ति गवाता है। पहले ही चेक करेंगे तो संकल्प भी समर्थ होंगे, बोल भी समर्थ होंगे और कर्म भी सफल होंगे, अर्थात अंदर बाहर समान रहेंगे। तो ऐसे ही बाबा ब्राह्मण जीवन के अर्थात सफल तपस्वी जीवन के लक्षण सुनाते हैं। तो ऐसे ही और बाबा के ब्राह्मणों प्रति विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।